सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह लगातार आप सभी के हक और अधिकार को लेकर के संघर्षरत रहता हूं। आप लोगों को बताना चाहूँगा बहुत स्पष्ट शब्दों में मित्रों कि हमारी आपकी लड़ाई रोजगार के सवाल पर है, हमारी आपकी लड़ाई रोजगार अधिकार पर है, हमारी आपकी लड़ाई प्रदेश के सभी विभागों के खाली पदों को भरने को लेकर के है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के जितने भी नौजवान हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी साथी हैं, उन सभी साथियों से मेरी एक ही गुजारिश है, उन सभी साथियों से मेरी एक ही अपील है कि मित्रों अभी वक्त है, चुनावी समर है, चुनावी हालात हैं, चुनावी मौसम है। सरकारें रोजगार को चुनावी मुद्दे में शामिल कर सकती हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रदेश में 5.5 लाख से अधिक खाली पद हैं जिसे सरकारों ने भरा नहीं है। हम लोगों की लड़ाई है कि सरकार 5 साल में इन पदों को तो नहीं भर पाई, लेकिन अब कोशिश है कि हम लोगों का प्रयास है कि सरकार इन सभी खाली पदों का विज्ञापन, खाली पदों को भरने की प्रक्रिया चुनाव से पहले शुरू कर दे। तमाम ऐसे परिणाम हैं जो लंबित हैं, 2016 से लेकर के अब तक लंबित हैं, लेकिन सरकार भर नहीं रही है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, जितने भी भाई बहन हैं, मैं सभी से यही अपील करूंगा, सभी से अनुरोध करूंगा, सभी से ये आग्रह करूंगा कि मित्रों ये जो वक्त है, ये जो समय है, ये हमें और आपको सरकारों को जगाने का एक सुनहरा मौका है। अगर आप सब चाहें तो निश्चित तौर पर हर हाल में सरकार प्रदेश के सभी विभागों के खाली पदों को भरने के लिए सक्रिय हो सकती है, उस पर जो है गंभीरता से विचार कर सकती है। उदाहरण के लिए LTGIC में लगभग 12,500 पद खाली हैं। इतना ही नहीं, माध्यमिक विद्यालयों में आपने देखा होगा 27,000 खुद मुख्यमंत्री जी अपने मुंह से कह रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आपने देखा होगा कि 51,112 पदों का हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने ही लगाया है और तमाम पद खाली ही हैं। साथ ही साथ पुलिस विभाग के, बैंक, लेखपाल, अधीनस्थ के लोक सेवा आयोग के ऐसे कई विभाग हैं। 4th ग्रेड के लगभग 1.5 लाख के लगभग जो है पद खाली हैं। तो आप सब इसको जानते हैं। तो हम लोगों की लड़ाई यही है सरकार से, यही सरकार से निवेदन है, यही विनती है कि साहब 5 साल में आपने तो कुछ नहीं किया, लेकिन ये जो लास्ट चल रहा है, जो चुनावी समर चल रहा है, जो चुनावी माहौल है, इस माहौल में हम लोग चाहेंगे कि रोजगार को सर्वाधिक मात्रा में युवाओं को दिया जाए और जो प्रदेश में पद खाली हैं उन पदों को भरा जाए। अगली लड़ाई हमारी है मित्रों कि जो रोजगार साथी अभी तक नहीं पाए हैं, उनके लिए सरकार को एक गरिमापूर्ण रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही साथ गरिमापूर्ण रोजगार के साथ साथ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर रोजगार सरकार नहीं दे पा रही है तो कम से कम एक ऐसा बेरोजगारी भत्ता जो सम्मानित जीवन आम नागरिक जी सके। आप देश में देख रहे हैं, प्रदेश में देख रहे हैं, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, और जब तक इन सवालों को हल नहीं किया गया तो आपको बता दे रहा हूं कि आप चाहे जितने रावण को मार लो, चाहे जितने रावण का वध कर दो, चाहे जितने रावण को हत दो, समाज में कोई नई विचारधारा उत्पन्न नहीं होगी। हमारी लड़ाई लगातार इसी बात को लेकर के है, हमारी लड़ाई लगातार इसी बात को लेकर रहेगी कि प्रदेश में, देश में तो 24 लाख से अधिक पद खाली हैं। सबसे पहले सरकार का दायित्व होता है कि इन पदों को सबसे पहले भरे, उसके बाद तब जाकर के सरकार रोजगार के लिए सोचे। सरकार के जो सलाहकार हैं, जो सरकार को लगातार सलाह देने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि जो आप आउटसोर्सिंग, संविदा जैसी प्रथा को लागू कर रहे हैं, इससे रोजगार तो खत्म हो रहे हैं,
साथ ही साथ जो हमारे प्रदेश के नौजवान हैं उनको भी सरकार के प्रति मोह भंग करना पड़ रहा है। तो सरकार से ही निवेदन है कि संविदा प्रथा नहीं, आउटसोर्सिंग नहीं, बल्कि एक नियति, समय पर युवाओं को रोजगार की बेहद जरूरत है। और यह सरकार का दायित्व है। केवल 5 किलो गेहूं चावल से या 2000 किसान सम्मान निधि से या फिर जो है कॉलोनी भवन बनवा देने से हमारे देश में अमन और शांति नहीं आएगी, क्योंकि युवाओं को रोजगार की बेहद ज़रूरत है। युवाओं को रोजगार हर हाल में चाहिए। तो ऐसे में सरकार से हमारी गुजारिश है इस वीडियो के माध्यम से कि सरकार रोजगार के सवाल को गंभीरता से ले और रोजगार के लिए अहम कदम उठाए। तभी हमारे राष्ट्र का, तभी हमारे प्रदेश का, तभी हमारे देश का कल्याण हो सकता है। वरना किसी भी स्थिति में हम आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। तमाम साथी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे थे कि आरक्षण पर जो है सरकार घोटाला कर रही। देखिए, जब रोजगार नहीं होगा, जब सम्मानजनक रोजगार नहीं मिलेगा, जब रोजगार की समस्या रहेगी तो आरक्षण, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, घूसखोरी, ये सभी लगातार जारी रहेंगे। जब पर्याप्त मात्रा में रोजगार हर नौजवान को मिलेगा उसकी योग्यता के आधार पर, तो जहाँ तक मेरा मन कहता है स्वतः ऐसे किसी हाल में कोई भी युवा न कोई गलत कदम उठाएगा, कोई भी युवा न कोई अन्याय करेगा और कोई भी युवा ना ही जो है गलत रास्ता पकड़ेगा। तो ऐसे में जितने भी हमारे साथी हैं उन सभी साथियों से अपील है, और जो तमाम पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस, राजद, अपना दल, तमाम पार्टियां हैं, इनसे भी मेरी गुजारिश है कि आपके जो चुनावी एजेंडे हैं उनमें आपने रोजगार को दरकिनार रख दिया। आपके चुनावी एजेंडे में रोजगार नहीं है। अब क्यों नहीं है? उसका कारण है क्योंकि आप सिर्फ कुर्सी के लिए, सिर्फ आप मतदाताओं के मत के लिए ही काम करते हो। आपको किसी अन्याय के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं है। आपके अंदर किसी गलत के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं है। चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, XYZ किसी को भी आपको बता दें, किसी भी आयोग बोर्ड की बात है, कोई भी न मंत्री उसको गंभीरता से देखता है, कोई भी न संतरी उसको गंभीरता से देखता है, कोई भी। और मुख्यमंत्री जी को तो मैं सतत नमन करता हूं कि कम से कम आप तो देखिए इन आयोगों बोर्डों में क्या चल रहा है। आप सोचिए कि जूनियर शिक्षक भर्ती में तमाम साथी परीक्षा नहीं दे पाए। इतना ही नहीं, TGT की परीक्षा में अम्बेडकर नगर में एक सेंटर पर पूरा जो है सामूहिक परीक्षा का बहिष्कार किया गया। तो भ्रष्टाचार ही है साहेब। तो अब आपको ये लगता है 69,000 में आपने देखा, आज भी 69,000 एक फ्लैंक पर चल रहा है। तो इसी तरीके से अगर सरकार नहीं समझी तो निश्चित तौर पर युवा सरकार बदलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, प्रदेश का नौजवान, आज हमारी बात कई लोगों से हो रही थी, आखिर सरकार बदले तो कैसे हम बता सकते हैं कि वो युवाओं के साथ है? क्योंकि कोई भी पार्टी युवाओं के साथ नहीं है, कोई भी दल युवाओं के साथ नहीं है। सिर्फ यह कहा जाता है कि मेरी सरकार बनी तो मैं हवा में जो है महल बना दूंगा। तो ऐसे में सवाल आम जनता के पास भी है, आम युवाओं के पास भी है, और इसका उत्तर नहीं निकल पा रहा है। सच्चाई यही है। तो जितने भी साथी हैं, मैं चाहूँगा कि सरकार तक ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए। प्रदेश में जो खाली पद हैं, देश में जो खाली पद हैं, सबसे बड़ा मुहिम इस पर चलाया जाए कि सरकार इन खाली पदों को चुनाव से पहले भरे, क्योंकि हर नौजवान को रोजगार की बेहद आवश्यकता है। तमाम ऐसे नौजवान हैं जो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। तमाम ऐसे रोजगार युवा हैं जो रोजगार के लिए दूसरे की जो है हत्या कर दे रहे हैं। तो यह एक देश के लिए बहुत बड़ी विडंबना का विषय है। तो हम चाहेंगे कि जितने भी साथी हैं, सामने चुनाव है, रोजगार का भी अवसर मिलना चाहिए। ऐसा सरकारों के जो है एजेंडे में होना चाहिए। और वर्तमान सरकार से मेरी यही
दरख्वास्त है कि यदि समझ में आ रहा हो तो जो खाली पद है उसको भरा जा है, युवाओं को गुमराह न किया जाए, इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए। जो साथी चैनल से नहीं जुड़े हैं, हम चाहेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप तक युवा मंच टीम की विचारधारा, युवा मंच टीम के द्वारा आपके हित में किया गया सार्थक प्रयास, युवा मंच के द्वारा किया गया हर कार्य आप तक आसानी से पहुंच सके। और मुझे पूरा यकीन है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह युवा मंच टीम से हूं और कोशिश करूंगा कि आपके हक अधिकार के लिए हर वक्त, हर क्षण, हर पल खड़ा मिले। इसी के साथ सभी साथियों को इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।